जाके इमीडिएटली उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करे। अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत मिले तो वो उस लोकल ग्रुप के माध्यम से उस इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करे, हमारे पास पहुंचाए, ताकि हम उसको अपर लेवल पे इन्फॉर्मेशन को आप सबके पास पहचान सकें और उसको जल्दी से जल्दी पकड़ पाएं, वेदर वो फेक न्यूज़ है वो या वो सही न्यूज़ है। और उसका जेल के साथ टच अभी तक इस्टेब्लिश हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आम तौर पे देखा जाता है कि कुछ व्यक्तियों के नाम से या फिर कुछ व्यक्ति जो है जेल के थ्रू ही कॉलिंग करके बाहर इन्फ्लुएंस करते हैं, रंगदारी कर मांगते हैं या फिर अपराध भी कराते हैं। बिहार में होने वाले आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव और पर्व त्योहारों को लेकर पटना पुलिस काफ़ी मुस्तैद नजर आ रही है। और वहीं अगर बात करें तो सड़क से लेकर दियारा क्षेत्रों तक पैनी निगाह पुलिस की बनी हुई है। और इसी कड़ी में अब पटना पुलिस ने एक नई तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें जेलों में बंद अपराधियों द्वारा बाहर के व्यवसायियों और कई ऐसे नामचीन लोगों से रंगदारी मांगने के मामले की शिकायत सुनी थी, जिसके बाद पटना पुलिस ने तैयारी करते हुए उन 41 अपराधियों की लिस्ट तैयार की है, जिसको जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा है, जिसमें 41 अपराधियों को जिलों के अन्य जेलों में भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पश्चिमी एसपी अभिनव धीमान ने साफ तौर पे बताया है कि पटना पुलिस ने आगामी चुनाव और पर्व त्योहारों को लेकर तैयारियां पूरी जोरों पर कर ली है। और वहीं ऐसे अपराधी जो कि सड़क से लेकर जेलों में अपनी छाप लगातार दिखाते नजर आ रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करती नजर आएगी। और वहीं अगर बात करें तो लगभग 41 ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया है और उन्हें अन्य जेलों में शिफ्ट करने की कवायद भी की जा रही है। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी पटना पश्चिमी एसपी अभिनव धीमान दे रहे हैं। जितना आपको बताया कि 282 ऐसे नए ग्रुप्स बनाए गए हैं और बिहार पुलिस का नॉट जस्ट फॉर इलेक्शंस बट फॉर ओवरऑल पुलिसिंग हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आम जन से जुड़ पाएँ। और आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि इसका चुनाव के लिए क्या हमारा वो रहेगा, ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि चुनाव के टाइम पे हो सकता है कि काफ़ी सारा फेक न्यूज़ फैले कि कोई हथियार के साथ मूवमेंट कर रहा है या फिर कहीं किसी जगह पे मान लीजिए शराब बिक रही है या पैसे के इन्फ्लुएंस के माध्यम से वल्नरेबल पॉकेट्स पे, क्रिटिकल एरियाज़ पे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो ऐसे हम जो है वो न्यूज़ को पिक कर सकें और वहाँ पे हमारा सेक्टर ऑफिसर, मान लीजिए अगर लोकल रूरल एरिया है या फिर हमारा बीट ऑफिसर जो अर्बन एरिया है, वहाँ पे जाके इमीडिएटली उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करे। अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत मिले तो वो उस लोकल ग्रुप के माध्यम से उस इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करे, हमारे पास पहुंचाए, ताकि हम उसको अपर लेवल पे इन्फॉर्मेशन को आप सबके पास पहचान सकें और उसको जल्दी से जल्दी पकड़ पाएं, वेदर वो फेक न्यूज़ है वो या वो सही न्यूज़ है। और अगर वो सही है तो हम उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन ले पाएँ। ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव इन व्हाट्सएप ग्रुप्स का रहेगा। मामले सामने आए हैं, जैसे आपको पता होगा कि एक रवि गोप के नाम से जो है दानापुर में रंगदारी मांगी जा रही थी, लेकिन जिस व्यक्ति को हमने पकड़ा, जिसके पास से वो फ़ोन मिला, वो व्यक्ति बाहर ही था। उसका जेल के साथ टच अभी तक इस्टेब्लिश हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आम तौर पे देखा जाता है कि कुछ व्यक्तियों के नाम से या फिर कुछ व्यक्ति जो है जेल के थ्रू ही कॉलिंग करके बाहर इन्फ्लुएंस करते हैं, रंगदारी कर मांगते हैं या फिर अपराध भी कराते हैं। तो ऐसे ही व्यक्तियों की, जैसे मैंने आपको बताया कि 41 व्यक्तियों की हमने ऐसी लिस्ट बनाई है। उन लिस्ट को हम जो है वो जेल ट्रांसफ़र के लिए हमने डीएम साहब को लिख दिया है और उनका जल्दी 1 हफ्ते के अंदर जो है वो जेल ट्रांसफ़र मोस्टली भागलपुर या अन्य कोई जिला के जेल में कर दिया जाएगा, ताकि वो ऐसा इन्फ्लुएंस जेल के द्वारा बाहर क्राइम करने के लिए, रंगदारी मांगने के लिए ना कर। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से आगामी चुनाव को लेकर स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बिहार पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है, तो वहीं पटना पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है, ताकि आने वाले समय में पर्व त्योहार भी होता है और वहीं चुनाव का समय भी आएगा। ऐसे में स्वच्छ वातावरण में चुनावी तैयारियों को लेकर पटना पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।